साथियों, धान की खेती का समय अब आ चुका है और इसके साथ साथ धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है। काफ़ी सारे किसान भाई जो है खेत में रोपाई कर चुके हैं। इसके साथ साथ उनके जो है पहले यूरिया डालने का भी समय अब आ चुका है। तो अब अन्य प्रकार की अनेक जानकारियाँ एकत्रित करने में जुट गए हैं। कौन सा खाद डालेंगे, इसके साथ साथ किस प्रकार से आगे मैनेजमेंट रखना है खादों का, इसके साथ साथ कैसे कीटों से बचाना है, सभी जानकारी लेने में जुटे हैं। साथियों, इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले सरसों की खली के उपयोग के बारे में। तो धान की खेती में हम सरसों की खली का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। साथियों, पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा या फिर आपने कई सारे वीडियोज़ में ऐसा देखा कि सरसों की खली का उपयोग जो है धान की खेती में करके लोग जो है मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन वह किसान भाई जो है सरसों की खली का कब प्रयोग करते हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से उपयोग करते हैं और इसके साथ साथ क्या क्या फ़ायदे आपको अपने धान की फसल में देखने को मिलेंगे और आपकी फसल को देखने को मिलेंगे, ये सब जानकारियां जो है उन किसान भाइयों तक आप पहुंचाना हमारा काम है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेंगे कि सरसों की खली का उपयोग जो है साथियों कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, क्या इसके उपयोग के फ़ायदे हमको देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिल सकते हैं। साथियों, आइए चर्चा शुरू करते हैं। वीडियो लंबा न खींचते हुए मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की खली। चूँकि किसान भाई जो हैं अभी तक खेत में एनपीके और इसके साथ साथ अधिक से अधिक जिंक का प्रयोग करते थे। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, डीएपी, यूरिया और इसके साथ साथ पोटाश एमओपी के रूप में डाले हैं, जिंक डाले हैं, सल्फर कहीं ना कहीं डाल देते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन इतने 3 या 4 तत्वों के अलावा कोई ज़्यादा तत्व जो है आदमी नॉर्मली खेत में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता है। अब मैं बात करूं सरसों की खली की। सरसों की खली दोस्तों मुख्य रूप से 6 से 7 पोषक तत्व देने में काफ़ी अच्छी सक्षम रहती है। वो तत्व है नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस। ये तो है ही है साथियों 3। इनके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, ये 5 तत्व जो है सरसों की खली में उपलब्ध होते हैं प्रचुर मात्रा में, कम मात्रा में, जिसके कारण पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इसके साथ साथ पौधे बेहतर विकास कर पाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सरसों की खली का क्या फ़ायदा है, फिर मैं बात करूँगा साथियों उपयोग कैसे करना है, आपको कितनी मात्रा में उपयोग करना है। अब फायदे की बात करूं तो सरसों की खली जो है जड़ के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिखाता है साथियों। मतलब जड़ के विकास में जब योगदान दिखाता है साथियों, तो उपयोग की बात करूं तो आपको साथियों जब जड़ का विकास चालू हो जाए तभी आपको उपयोग कर लेना है। आगे बात करेंगे। जड़ के विकास जो है अगर पौधे का अच्छा होगा तो कल्ले की संख्या बढ़ेगी। सरसों की खली अगर आप डालें साथियों तो धान की फसल में विशेष रूप से कल्लों का फुटाव होता है। कल्लों का फुट्टा होता है, स्वाभाविक रूप से जितने भी कल्ले होंगे साथियों उतनी बालियां अधिक निकलेंगी। जितनी स्वस्थ बालियां निकलेंगी तो आपको उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सरसों की खली के उपयोग से स्वस्थ बालियां निकलने का जो है एक बहुत ही अच्छे साथियों रोल होता है सरसों की खली का दोस्तों, क्योंकि इसमें बोरॉन होता है और मैंने बताया आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके साथ साथ पोटाश होता ही होता है। बोरॉन होता है जिससे कि साथियों आपके पौधे के जो भी दाने निकलते हैं साथियों अच्छी चमकदार दाने निकलते हैं, गुणवत्ता अच्छे रहते हैं। तो सरसों की खली को उपयोग तो ये भी साथियों एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ साथियों सरसों की खली का कब और किस तरीके से उपयोग करना है, चूँकि ये जानकारी कई सारे किसान भाइयों को नहीं रहती है कि इसका उपयोग हमको कब करना है, कैसे करना है, बुआई के समय पर या खेत के जुताई के समय करें, या फिर साथियों हम खेत के जुताई या बुआई के ऊपर जब रोपक लगाने के बाद या फिर पहले यूरिया डालते समय साथियों 10 से 15 दिन बाद करें। तो इसकी भी जानकारी ले लेते हैं साथियों। सरसों की खली का अगर आप लोग खेत की तैयारी करते समय उपयोग करें तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे शानदार उच्च क्वालिटी का रिजल्ट आपको लेना है तो आप लोगों को साथियों रोपाई करने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद सरसों की खली को खेतों में उपयोग करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें कि 15 दिन से पहले तो आप लोगों को नहीं उपयोग करना है, 15 दिन के बाद ही करें साथियों। 15 दिन के बाद अगर आप सरसों की खली को उपयोग खेत में कर रहे हैं तो उस समय पर पौधे जड़ का विकास कर रहे होते साथियों। अगर आपने सरसों की खली को खेत में डाला है तो दोस्तों जड़ का विकास पर्याप्त रूप से, भयंकर रूप से होगा और इसके साथ साथ जैसे जैसे जड़ का विकास होगा आपके पौधे से नए नए कल्ले जो हैं आसानी के साथ निकलना शुरू हो जाएंगे। नए नए कल्ले जितनी अधिक संख्या में निकलेंगे साथियों उतना ही ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। कल्ले निकलेंगे, स्वस्थ कल्ले निकलेंगे, चूँकि मैंने आपको बताया कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है जो आपके मेजर तत्व हैं एनपीके। इनके अलावा भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, इसके साथ साथ जिंक हो गया, इसके साथ साथ आयरन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ये सारे थोड़े थोड़े मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके जो है उसकी बढ़वार को, वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ साथियों कि इसका जो है उपयोग कितनी मात्रा में कैसे करना है। अब दोस्तों अब मैं बात करूँ मात्रा की तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़
20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ सरसों की खली को उपयोग करना है, इसका एवरेज ले लेना है। और साथियों अब इसका उपयोग कैसे करना है दोस्तों, यह भी दो प्रकार से करना है। पहला तो एक लिक्विड फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं, दूसरा साथियों आप जो है बुरबुरा करके मतलब उसको पिसाई करके कूट करके पाउडर फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं विक्रॉक रूप में। जैसे कि लिक्विड फॉर्म में आप उपयोग कर रहे हैं तो साथियों आपको लगभग जो भी आप ले रहे हैं 15 से 20 किलोग्राम 25 किलोग्राम क्या मात्रा ले रहे हैं उसको 200 लीटर पानी में साथियों डाल करके 4 से 5 दिन बढ़िया से सड़ना दीजिए। सड़ जाकर साथियों तो जैसे कि जो भी पोषक तत्व हैं साथियों, जो अच्छी तरीके से पानी है, जो पानी को जब आप बहाव करवाएंगे साथियों तो छिड़काव करवाएंगे, सिंचाई का जो पानी उसके द्वारा भी दे सकते हैं तो पोषक तत्व तो मौजूद हो जाएंगे पौधे को। दूसरा पाउडर फॉर्म के लिए आप बढ़िया से कूट लें इसको, और कूटने के बाद साथियों उसको अच्छी तरीके से खेत में बिखेर सकते हैं। अब एक सावधानी ये रखनी है साथियों, इसके प्रति ये रखनी है कि आपके खेत में जो है पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए साथियों। पानी की मात्रा अगर आपके खेत में 2 अंगुल से ऊपर है साथियों, 1 अंगुल से ऊपर है, मतलब कि पानी की मात्रा होनी चाहिए, तब भी आप सरसों की खली का उपयोग करें, अन्यथा आपके पौधे में इसका नुकसान देखने को मिल सकता है साथियों। फिर मत कहिएगा कि आपने जो है ऐसा बताया था, सरसों की खली बहुत ही अच्छे फायदे बताते पर हमें जो है रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला या फिर कम देखने को मिला। तो दोस्तों जब आपके खेत में पानी की कमी हो साथियों, पानी का जो है चिलचिला हो तो सरसों की खली का उपयोग न करें, पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे कि आपकी सरसों की जो खली है वो बड़े तरीके से घुल पाए, प्रत्येक पौधे की जड़ों तक अच्छी तरीके से रिस करके जा सके साथियों। ऐसे ही आपको व्यवस्था रखनी है और इस प्रकार से डालना है साथियों। एक समस्या आता है, एक सवाल आता है काफ़ी सारे किसान भाइयों का कि सरसों की खली जब हम डालते हैं तो फफूंद जनित रोग लगते हैं, तो पौधे को भी नुकसान होता है, बिल्कुल भी होता है साथियों। सरसों की खली जब आप डालेंगे तो फफूंद लगता है, ये साथियों स्वाभाविक सी बात है, लगेगा ही लगेगा। इसमें लगेगा किसमें साथियों, सरसों की खली में ही लगेगा, पौधों में ना लगेगा साथियों, सरसों की खली में लगेगा। ये लाभकारी फफूंद होते हैं जो कि सरसों की खली को बढ़ाने का काम करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, कीटों को रोकने में सहायक करते हैं। इसके साथ साथ साथियों काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे कि आपके पौधे की जड़ों को बढ़िया से साथियों वृद्धि मिलती है। बस यह साथियों आपको टेंशन लेने की, फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह फफूंद जनित रोग जो है आसानी से जो है दूसरे में नहीं फैलेगा, पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार से साथियों सरसों की खली का आप लोग अपने खेत में जो है धान की फसल में उपयोग कर सकते हैं साथियों। करना कब है, रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद साथियों अच्छी तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बाद में भी करेंगे तो रिजल्ट साथियों आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि सरसों की खली का रिजल्ट लगभग 7 दिन बाद चालू होगा और वो लंबे समय तक चलता है, कई महीनों तक इसके रिजल्ट रहते हैं। मतलब आपकी फसल पकते समय तक इसके रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलते रहते हैं साथियों, लंबा रिजल्ट मिल रहता है। इसलिए साथियों यह सरसों की खली आपके धान के पौधे के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है। तो इस प्रकार से साथियों हमें जानना है कि धान की खेती में सरसों की खली को उपयोग जो है कब करना है, कैसे करना है, इसके साथ साथ कितनी मात्रा में करना है साथियों, क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह हम जो है 4 चीज़ें जान लिए। इस बार सरसों की खली को उपयोग आप भी कर सकते हैं साथियों, क्योंकि लोग अब जैविक खेती को बढ़ाना पसंद करते हैं साथियों, जैविक खेती में थोड़ा सा रुचि भी रखते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा रासायनिक खादों की उपलब्धता भी कम है, रासायनिक खाद भी डालना कम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सरसों की खली को उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके।